हेलो बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 5। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो सैली क्या है, बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है एक पंक्ति में, है ना। 2 क्रमागत छोटे पौधों की दूरी दी है हमें 3/4 मीटर, है ना। तो हमें प्रथम पौधे से अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है, पता करना है ना। ठीक है, हल सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं ना, बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है हमें, दिया है, लिख लिए, दिया है ना। क्या दिया है हमें, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, है ना। 2 क्रमागत 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, है ना। दूरी क्या दी है हमें, क्या दी है, 3/4, है ना, 3/4 मीटर। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए, चलो पहले हम एक डायग्राम टाइप का बना लेते हैं ना। एक पंक्ति बोला है, पंक्ति बना लेते हैं। ये बगीचे में एक पंक्ति है, एक लाइन है, पंक्ति लाइन, है ना। इसमें 4 पौधे, छोटे पौधे लगाए हैं सैली ने, है ना। जैसे मान लेते हैं 1, है ना, और बराबर दूरी पे लगाए हैं 2, 3 और 4। हम मान लेते हैं सैली ने ये 4 पौधे लगाए हैं ना, सैली ने ये 4 पौधे लगाए हैं। तो क्या सवाल में क्या बोला गया है, जो 4 पौधे सैली ने लगाए हैं तो उनमें से पहले से दूसरे पौधे की दूरी कितनी है। मतलब मान लें इस वाले पौधे से इस वाले पौधे के बीच की जो गैप जो है इनकी दूरी दी है उनने 3/4 मीटर दिया है ना। अब ये तो हमें पता है, क्योंकि उनने सवाल में बोला है कि ये मतलब पहले से दूसरे पौधे के बीच की दूरी तो आपकी 3/4 है। अब उनने बोला है आपको कि आप पता करके बताइए कि आपके पहले वाले पौधे से आखिरी वाले पौधे की जो गैप है ये दूरी कितनी है, इस वाले पौधे से इस वाले पौधे की दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कर लीजिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं, है ना। प्रथम जो दिया है वही लिख लेते, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी, है ना। चलो अब आप मुझे बताइए, देखो कितने पौधे लगे हैं यहाँ पर, 4 पौधे लगे हैं ना। अब इस वाले पौधे से इस वाले पौधे की दूरी हमें पता है, तो कितनी हो गई है, 1/4। अब आप ये बताइए, ये क्रमागत मतलब एक सी दूरी पर, है ना। तो ये वाला पौधा कितनी दूरी पर लगा है आपका, ये वाले पौधे की इस वाले पौधे से इस वाले पौधे की दूरी क्या होगी, 3/4 होगी ना। चलिए अब आप बताइए, इस वाले पौधे से इस वाले पौधे की दूरी कितनी होगी, 3/4, सेम होगी ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों पौधों के बीच की दूरी अगर जोड़ देंगे तो हमें पहले से अंतिम के बीच की दूरी पता चल जाएगी, इनका गैप, है ना। करते हैं, ठीक है। तो है ना, 3/4 प्लस ये वाले पौधे की दूरी, अब इसकी जोड़ देते हैं ना, 3/4 प्लस अब ये वाली दूरी जोड़ देते हैं 3/4, इजी। ठीक है, बताइए जब भिन्न है, अच्छा इधर दिख नहीं रहा है ना, ऊपर कर लेता हूँ रजिस्टर। अब दिख रहा है, ठीक। देखो लिख दिया मैंने, पहले पौधे की दूरी, दूसरे पौधे की दूरी, तीसरे पौधे की दूरी। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें ये पूरी दूरी पता चल जाएगी।
देखो हर समान है, भिन्न का हर समान रहता है, तो एलसीएम में क्या आ जाता है आपका, वही आ जाता है ना, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम तो इसका 4 आ गया, हर समान था, तो 3 + 3 + 3 है ना। ठीक है, आगे कर लेते हैं, इस साइड में आगे कर दे रहा है ना, आप लोग नीचे चाहें तो नीचे लिख सकते हैं। तो 3 3 3 जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9, कितना हो गया, 9/4। आंसर तो आ गया है हमारा, लेकिन इसके बीच के ये टोटल दूरी का आंसर हमारा आ गया क्या, 9/4। हम इसको मिश्रित भिन्न में और बदल देते हैं, हो सकता है मिश्रित भिन्न में आंसर दिया हो। ठीक है ना, अगर यहाँ तक आंसर है तो ये आंसर आपका आ चुका है। अगर मिश्रित भिन्न में बदला हुआ आंसर है तो वो एक स्टेप और कर लेते हैं। 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, 9 आ जाए तो 4 दूनी 8 है ना। कितनी बार पढ़ा, 2 बार, सामने लिख दिया सही में है ना। अब 9 में से 8 कितना आया था, 8, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचा यहाँ पर, 1/4 आपका 4 का 4। ये आपका आंसर आ गया है ना। ठीक है, ओके।